हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल द स्पिरिचुअल वैक्सीन में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि आजकल मार्केट में कहीं भी गारंटी नहीं मिलता है, हर जगह वारंटी मिलता है, लेकिन एक जगह गारंटी अभी भी मिल रहा है और हमेशा मिलता रहेगा। वो क्या है? वो कौन है जो हमें गारंटी दे रहे हैं? वो भगवान कृष्ण। और आप जब गीता पढ़ेंगे तो गीता में अन्य अन्य स्थानों पे भगवान फुल्ली गारंटी देते हैं हमें कि किस तरह हम सबकी रक्षा करते हैं। तो भगवान 9वां अध्याय में बोलते हैं, अनन्य चिंत्यन्तो माम जे जना पर उपास्ते ते साम नित्य भुक्तायाम योगक्षेमम बहाम में। भगवान बोलते हैं जो मेरा अनन्य भक्त हैं, किसी और की भक्ति नहीं करता, सिर्फ कृष्ण की भक्ति करता है, जो फुल्ली कृष्ण पर डिपेंडेंट है, उनके बारे में भगवान बोलते हैं कि जो मेरा अनन्य भक्त है उनके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है उसको मैं देता हूँ। 9वां अध्याय में भगवान बोलते हैं, समहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया ये भजन्ते तुमा भक्त्या मयि तेषु चापा। भगवान बोलते हैं कि वैसे तो मैं सबके लिए संभाव हूँ, न तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी से मैं वैसे बहुत आसक्त हूँ, लेकिन क्या है, जो मेरे भक्त है, जो मुझसे प्रेम करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है, वो हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं। जैसे एक राजा होता है, एक राजा अपने सभी प्रजा को जो बेसिक नीड्स है उसकी सप्लाई करता है, भोजन, वस्त्र, आवास, पानी, लेकिन जो प्यार करता है अपने फैमिली वालों से करता है। इसी तरह भगवान कृष्ण हैं, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनके अपने फैमिली मेम्बर हैं, तो उन्हें वो बहुत विशेष प्यार करते हैं। भगवान को हमेशा अपने भक्तों की चिंता लगी रहते हैं। भगवान ये बोलते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। कई बार अक्सर देखते हैं हम लोग, भगवान सबको पैसा, पावर, पोस्ट, वैभव सब दे देते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते हैं। भक्ति बहुत सौभाग्य से मिलता है, और चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड ब्रह्मिते कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से ही भक्ति मिलती है। तो कृपा भगवान सबको नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीना। भगवान बोलते हैं कि मैं अपने भक्त का, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपने भक्त के अधीन हूँ। इसलिए भगवान भक्ति बहुत विशेष जिनको देते हैं वो मतलब बहुत सौभाग्यशाली कि जो कोई भगवान की भक्ति कर पाता है, और खासकर जो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति करना बहुत डिफ़िकल्ट है, सब नहीं कर सकते। भगवान गीता में बोलते बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स्व महात्मा दुर्लभ। वासुदेव ही सर्वम है, ये ऐसे समझना, ऐसा कन्विक्शन डेवलप करना बहुत ही दुर्लभ ऐसे आत्मा है, सब नहीं कर सकते। भगवान गीता में बोलते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चित् मानव वेति तत्वतः। कोई हजारों मनुष्य में से कोई एक हमें जानने का प्रयास करता है, उन हजारों जानने के प्रयास करने वालों में से कोई एक ही मुझे तत्ववाइज समझ पाता है कि मैं कौन। इसलिए भगवान कृष्ण अपने भक्तों को हमेशा रक्षा करते हैं, उनके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, जो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। फिर भगवान 9वां अध्याय में ही बोलते हैं कि कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान बोलते हैं कि हे कौन्तेय, मतलब हे अर्जुन, घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। तो यहाँ पे सवाल उठते हैं कि भगवान खुद भी बात बोल सकते थे, लेकिन भगवान अपने भक्त अर्जुन से क्यों बुलवा रहे हैं? तो ऐसा है कि भगवान कई बार अपने भक्तों का लाज रखने के लिए अपना बात बदल सकते हैं, लेकिन उनके जो भक्त जो जुबान दिए उनको भगवान कभी उसको नहीं पलटते। हम भगवान अपने भक्त की जुबान की हमेशा रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान खुद न बोल करके अपने भक्त से बुलवाते हैं कि अर्जुन से बोलते हैं कि आप घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। इसी तरह का सवाल भगवद गीता के 6ठे अध्याय में अर्जुन करते हैं कि भगवान ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि कोई आपके भक्ति में लगा लेकिन माया के प्रभाव में वो पूरा भक्ति ना कर पाए, तो पता चला ना भौतिक जगत में सही से एंजॉय कर पाया, ना आध्यात्मिक जगत को जा पाया। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम।
तो ऐसे जीव का क्या होता है? तो वो तो दोनों तरफ से लूजर हो गया। तो भगवान बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ भगवान छठे अध्याय में फिर से बताते हैं कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। बोलते हैं प्राप्त पुण्य कृताम लोकन उचिता शाश्वती समा सुचनाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्ट संजाए थे। कि जो योगी में था, जो हम भक्ति कर रहा था, यदि किसी तरह से वो भ्रष्ट हो जाता है तब उसमें भी उसको कोई घाटा नहीं है। क्यों? बोलते हैं कि वो जो मान लीजिए उसमें भी दो क्लास है कि जो थोड़े समय के लिए भक्ति किया और जो लंबे समय के लिए भक्ति किया। तो जो थोड़े समय के लिए भक्ति किया है वो भगवान के पास ही पहले स्वर्ग हो जाएगा, और स्वर्ग में पूरा आनंद भोगने के बाद जो है फिर से वो धरती पे आएगा, और उसका जो जन्म का होगा सुचिनाम श्रीमताम गे है, किसी बड़े धनार परिवार में उसका जन्म होगा। और धीरे धीरे उसे इस तरह पलेगा बढ़ेगा कि अच्छे परिवार में पैदा होने के बाद भी धीरे धीरे उसे भक्ति का उसको ऐसा माहौल मिलेगा, कोई भक्त का संग मिलेगा और वो भक्ति में आगे बढ़ पाएगा। इस तरह अपने कई जन्मों के बाद भगवत धाम को जा पाएगा। और जो थोड़ा लंबे समय के लिए भक्ति किया है उसका जो नेक्स्ट लाइफ होगा, उसका भगवान बताते हैं उसका नेक्स्ट लाइफ क्या होगा। एक बहुत ही शुद्ध वैष्णव भगवान के बड़े अच्छे भक्त परिवार में वो पैदा होगा, और उस जीवन में वो फिर भक्ति को अच्छी तरह से करके अपना नेक्स्ट लाइफ भगवत धाम को चला जाएगा। और इसी तरह भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में बोलते हैं कि स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, कि जो भक्ति के लाइन में थोड़ा भी जो भक्ति योग में जो आदमी अपना सेवा करता है, जो उसमें आगे बढ़ने का जो प्रयत्न करता है, वो कभी उसका विनाश नहीं होता, हमेशा वो परमानेंट अकाउंट में जाता है। और ग्रेजुअली करके धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए किसी ने सर 100 तक किया तो अगला 101 से, अगला लाइफ में 101 से शुरू होगा, 102 शुरू होगा, क्योंकि भक्ति के अकाउंट का कभी विनाश नहीं होता है। तो यहाँ पे भगवान बोलते कि नहीं, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, कम से कम क्या होगा, स्वरूप हो जाएगा और फिर बड़ी परिवार में पैदा हो। और जब गीता समाप्त हो रही है, भगवान जब कंक्लूड कर रहे हैं कि भगवद गीता फाइनल कहना क्या चाहते हैं, व्हाट इज द नेक्टर ऑफ भगवद गीता, व्हाट इज द एक्चुअली कंक्लूजन ऑफ भगवद गीता, तो भगवान 18 पॉइंट भगवद गीता के 18वां चैप्टर के 66 श्लोक में बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोलते हैं कि आप क्या करो, सभी धर्मों, जो भी आप देहात्म बुद्धि फंसे हो, देह का धर्म, जैसे हम डॉक्टर हैं, IAS हैं, नेता हैं, इंडियन हैं, हम मेल हैं, है ना, इस तरह का जो हम बॉडी लेवल का जो हमारा जो इतने भी धर्म में फंसे हैं, उनको बोलते भगवान के छोड़िए और माम एकम शरणं व्रज, आप हमारे अंश हैं, आप बस हमको सरेंडर करिए। तो भगवान को सरेंडर करने का मतलब क्या है, भगवान जैसे हमें बताएं वैसे अपने जीवन यापन करते हुए अपने जीवन को दिव्य बनाना है और अगला लाइफ को भगवत धाम को जाना है, जो कि हम सबका गोल है। और इसी लाइफ में हमें कोशिश करना है कि भगवत धाम को चले जाए, जो कि हमारी असली गंतव्य है, असली हमारा घर है। आप फिर भगवान बोलते हैं कि जब ऐसा करते हो तो मैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं आपके सभी पापों को नष्ट कर दूंगा। और हम देखा जाए तो हम सबके कष्ट का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हम सबके द्वारा इस जन्म या पूर्व जन्म किया हुआ हमारा पाप युक्त एक्टिविटी। तो भगवान बोलते हैं आपके सभी पापों को मैं नष्ट कर दूंगा। इसका मतलब कि हमारे सारे कष्टों को भगवान खत्म कर देंगे। और जब भागवतम ख़त्म होती है तब सुत गोस्वामी बताते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुःखशमनस् तम नमामि हरि परम। क्या बोलते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम। भगवान यहाँ बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। लेकिन क्या है माम का मतलब क्या है, नाम। आगे भागवतम में क्या बोला जा रहा है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम। जब भगवान का हम नाम संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे भगवान का नाम लेते हैं तो क्या हमारे सभी पापों का अंत हो जाता है। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप नाशनम प्रणामो दुःखशमनस् तम नमामि हे परम। और भगवान को सिर्फ प्रणाम करने से हमारे सभी दुख खत्म हो जाते हैं।
ये हम हरि नाम का महिमा है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि भगवान गीता में अन्य अन्य स्थानों पे ये बताते हैं कि आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। पूरी गीता में भगवान हमें गारंटी देते हैं। अब देखिए LIC का टैगलाइन क्या है, योग क्षेमम वहाम्यहम्। ये भगवत गीता से ली गई है कि योग भी करता हूँ, क्षेम भी करता हूँ। तो भगवान भगवत गीता के माध्यम से हम सब जीव को गारंटी देते हैं कि आप सिर्फ मेरे को सरेंडर करिए और मेरे धाम को आइए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये तो भगवान बोल रहे हैं। और संजय भगवत गीता सुनने के बाद कंक्लूड करते हैं कि भगवत गीता से क्या लाभ है। तो 18वां अध्याय का सबसे लास्ट श्लोक 78वां श्लोक बोलते हैं संजय, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विरजयो भूतिर्ध्रुवा नीति मतिर्मम। कि जहाँ पे भगवान कृष्ण हैं और जहाँ भगवान के अर्जुन जैसे भक्त हैं वहाँ पे 4 चीज़ की कमी कभी नहीं होता है। कहाँ क्या नहीं होता है? श्री मतलब लक्ष्मी, पैसा, विजयो विक्ट्री, और श्री विरजयो भूति, भूति मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, ऑपुलेंसेस एंड नीति, मॉरल वैल्यू। तो जहाँ भगवान कृष्ण है और भगवान के अर्जुन जैसे भक्त हैं वहाँ पे लक्ष्मी रहेगा, विक्ट्री रहेगी, ऑपुलेंसेज रहेंगे और मोरल वैल्यूज रहेंगे। तो इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। जैसे भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन अपने लाइफ में परिवर्तन फील किए और अपने जीवन को चरितार्थ किए, इसी तरह हम सबको भगवत गीता अच्छी तरह सुनना चाहिए, इसी तरह पढ़ना चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। इसलिए जैसे एज इट इज़ अर्जुन भगवान की वाणी को, भगवान की दी हुई गीता को अपने लाइफ में इस्तेमाल किया, उस पर आगे बढ़े, इसी तरह हम सबको भगवत गीता अर्जुन की तरह समझना चाहिए और अपने जो हम लोग का जो मनुष्य जीवन है, जो रेयर फॉर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ है, जो हमें बहुत अनेकों जन्म 84 लाख योनियों में गुजरने के बाद हमें इस मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और इस जीवन में ही हम भगवत धाम को जा सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो रेयर फॉर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ है, जो रेयर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, इसको हम लोग यूँ ना गंवाएं। आप सबसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि बोला गया है कि हरि से बड़ा है हरि के नाम, और इसलिए भगवान का नाम अच्छी तरह आप सब लोग लीजिए। बाकी जहाँ जो आप काम कर रहे हैं अपनी ड्यूटी करते रहिए। भगवान कभी ड्यूटी करने से मना नहीं किए हैं, लेकिन ड्यूटी कैसे करना है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा मयि अर्पितं मन बुद्धि माम एवं संशय। कि हर समय हमें अनुस्मरण करते हुए युद्ध करिए, भगवान बोलते हैं। इसलिए हम सबका अपना अपना युद्ध है, हम सब युद्ध करते रहें, लेकिन हमेशा फोकस में हमारे प्रभु भगवान कृष्ण होने चाहिए। ये हम सबको धीरे धीरे एक प्रवृत्ति डेवलप करना है, उस ट्रेनिंग में हमें अपने आप को शामिल करना है। इसलिए इस जो भौतिक संसार में जहाँ कोई गारंटी नहीं, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, नथिंग इज़ परमानेंट, वहाँ हम लोग पूरे दिन रात लगे हुए हैं, और यहाँ भगवान हमें पूरी गारंटी दे रहे हैं। और हमें भगवान से जुड़ने के बाद, भगवान के धाम जाने के बाद हमें फिर से वापस नहीं आना है। हम जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल से हम बाहर निकल सकते, जो हम सबका असली कष्ट है, तो उसके लिए हम सब प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। हम सबको इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो असली कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हम भी जन्म लेते हैं, हम बूढ़ा होते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, फिर हम मर जाते हैं, है ना। तो इससे हम अपने आप को बाहर निकाल सकते। तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लीजिए, भगवत गीता पढ़िए, भागवतम करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।